सेक्युलरिज्म के नाम पर खूब सियासत हुई, खूब पॉलिटिक्स हुई। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कई सरकारें बनी और बिगड़ी। अलग अलग पार्टियों ने हाथ मिलाया, लेकिन क्या इस देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरने वाली है? क्योंकि शिवसेना के दिग्गज नेता और मौजूदा में जो अपने आप को शिवसेना ही मानते हैं, बाला साहब के अनुयायी मानते हैं, एकनाथ शिंदे उसी हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर चित करने का मन बुना चुके हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, जिस पर शिवसेना की नींव रखी गई थी। एकनाथ शिंदे का बड़ा आरोप है कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कट्टर हिंदूवादी चरित्र से बड़ा समझौता किया, यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ समझौता उसी तर्ज पर था, जो हिंदुत्व को गाली देती है, हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसा बताती हैं। और अब सियासत की तस्वीर इतनी बदल चुकी है कि मामला सत्ता बचाने से आगे बढ़ गया है, पार्टी बचाने तक पहुंच चुका है। यह अब लड़ाई सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं है। एकनाथ शिंदे टाल ठोक रहे हैं, या फिर कहें तो टाल ठोक दी है कि बाला साहब के हिंदुत्व वाली विरासत के असली वारिस हम हैं, असली शिव सैनिक। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी हिंदुत्व वाली पिच पर आना पड़ा और यह मजबूरन कहना पड़ा, कोई हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। और इसी बीच एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में मंदिर दर्शन के लिए भी पहुंचे। तो सवाल है, क्या महाराष्ट्र में हिंदुत्व की यह अंगड़ाई है अघाड़ी सरकार पर भारी पड़ गई है? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच, इस देश के युवाओं के बीच, देश की सबसे बड़ी बहस। जो हिंदुत्व की बात करेगा, क्या वही अब महाराष्ट्र पे राज करेगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? हिंदुत्व of course is कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, इस और उनकी जो भूमिका है, उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। हिंदुत्व के नाम पर साख बनाई और अब हिंदुत्व के नाम पर ही सवालों के घेरे में है शिवसेना। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने ऐसा सवाल खड़ा किया जो बवंडर बन गया। हम लोग बाला साहब के शिव सैनिक हैं जी सर, और हम की हिंदुत्व की लाइन फॉलो कर रहे हैं। और हिंदुत्व जो बाला साहब का हिंदुत्व है, ये कभी हम लोग राजकीय फायदे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ और या कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और हिंदू इस देश की मूल आबादी भी है। जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसमें शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे जी मेरे साथ बैठे थे, कांग्रेस की तरफ से मैं था और एनसीपी की तरफ से भुजबल साहब थे, और हमने 5 लोगों ने बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। क्या उनको उस समय पता नहीं था? उस समय सावरकर पता नहीं थे? उस समय बोको हराम नहीं पता था क्या? इस बीच संजय राउत ने साफ कह दिया कि अब बातचीत का दौर निकल गया है, सड़क हो या सदन, अब मुकाबला होगा। पूरी तैयारी है, आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। अब सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे ने वाकई समझौता किया था, जिसका उन्हें शायद खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या फिर एकनाथ शिंदे ने राजनीतिक लालसा के लिए हिंदुत्व का सहारा लिया? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, हिंदुत्व के नाम पर। और मैं आगे बढ़ूं, लेकिन इस समय व्यूअर्स मैं आपको एक बड़ी स्टोरी बता देता हूं। हिंदुत्व को लेकर जो सियासत चल रही है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है न्यूज 18 से, उन्होंने बोला है हम हिंदुत्व के नाम पर अलग हो रहे हैं और असली शिवसेना हम हैं। लेकिन
सिर्फ पॉलिटिकली सर्कल में नहीं, संत महंत भी अब ये कह रहे हैं, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के कह रहे हैं, जो सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ काम करेगा, जो हिंदुत्व के विरोध का काम करेगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल भेजेगा, तो स्वाभाविक है हनुमान जी उसको गदा मारकर पताल लोग भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार का जो हश्र हो रहा है वो होना ही था, क्योंकि बजरंगबली की गदा जब चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती। क्या बोला इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। परमहंस आचार्य तपस्वी ने भी इसी तरह का बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को सत्ता के लालच के तरफ से दरकिनार कर दिया था। यानी साधु संतों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे ही शिवसेना है, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर, क्या बोले हैं महंत राजू दास और परमहंस आचार्य तपस्वी। कि जो सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ काम करेगा, जो हिंदुत्व के विरोध में काम करेगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल भेजेगा, तो स्वाभाविक है हनुमान जी उसको गदा मार के पाताल लोक भेजेंगे। शिवसेना की सरकार अब और पार्टी भी उनके हाथ से जाएगी। उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच में हिंदुत्व को दरकिनार कर दिया था। यानी जिस तरह से हिंदुत्व के अगेंस्ट में शिवसेना ने मोर्चा खोला, अब उसका परिणाम दिख रहा है और शिवसेना अब समाप्त हो चुकी है। अब वहां फिर से जो है कमल खिलेगा। यानी अब कुल मिलाकर देखिए, सिर्फ पॉलिटिकल सर्कल में नहीं, हर तरफ से रिएक्शन आ रहा है। मेरे साथ पब्लिक भी है और मेरे साथ मेहमान भी।